एनआईए के शिकंजे में है वाजे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे को आज उस क्राइम सीन पर ले जाया गया जहां पर मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी। इस पूरी कहानी में अब एक लड़की भी सामने आ रही है। आखिर कौन है वो लड़की जो वाजे के साथ होटल के सीसीटीवी में नजर आ रही है? क्या ये लड़की वाजे के काले साम्राज्य की सबसे बड़ी राजदार है? क्या मनसुख मर्डर केस का सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी है? वाजे, मनसुख और मिस्ट्री गर्ल, देखिए नेशन इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल रिपोर्ट। दो केस, एक मर्डर, एक मास्टरमाइंड, कितने किरदार। मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इस केस की जांच की छोर कहां जाके खत्म होगी। सबसे पहले उस सुपर कॉप की प्रोफाइल समझिए जो मुंबई के सबसे पेचीदा केस का सबसे बड़ा विलेन बनता दिख रहा है, जिसकी कहानी पूरे देश को अचंभित कर रही है। कहानी ऐसी है कि किसी सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट हो। पुलिस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर का अदना सा ओहदा, लेकिन दिमाग कितना शार्प वो देखिए। सचिन वाजे 60 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका है, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा एक अव्वल टेक्नोक्रेट की तरह काम करता है। रियल क्राइम फाइल पर वो किताब लिख चुका है। एनजीओ के जरिए लोगों को कानूनी मदद पहुंचाता रहा है। अच्छा क्रिकेट खेलने के साथ साथ वो बेहतरीन एथलीट भी रहा है। मतलब एक सुपर कॉप, एक दिमाग, लेकिन इस दिमाग के अंदर कई सारे काम एक साथ करने का हुनर। पूरे महाराष्ट्र को हिला देने वाले केस में ये सचिन वाजे के खिलाफ सबसे ताजा सबूत है। 17 फरवरी का ये सीसीटीवी वीडियो सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर का है। फुटेज में सचिन वाजे की नीले रंग की कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है और कुछ ही सेकंड के भीतर सड़क के दूसरी ओर से मनसुख हिरेन आता है और कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ जाता है। जांच एजेंसी मान रही है कि इसी मुलाकात के दौरान मनसुख ने सचिन वाजे को अपनी स्कॉर्पियो कार की चाबी सौंप दी थी। ये सीसीटीवी फुटेज जिस लोकेशन से मिली है वो सीसीटीवी कैमरे, ये कैमरे हैं, आप देख सकते हैं, इसी सिग्नल पर लगाए गए हैं। उस रात 17 फरवरी की रात 8:25 पर 8:25 और 27 सेकंड पर सचिन वाजे की गाड़ी इसी स्पॉट पर, इसी सिग्नल पर रुकती है। तो महज 30 सेकंड के बाद मनसुख हिरेन वहाँ से चलता हुआ ये सिग्नल क्रॉस करता हुआ आता है और ठीक मेरी तरह, जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ से आकर वो यहाँ पर जो ब्लू रंग की वॉल्वो है उसमें आकर बैठता है। इस मुलाकात के 15 दिन बाद यानी 4 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुंब्रा के रेती बंदर में बरामद हुआ। तब अपनी जमानत याचिका में सचिन वाजे ने कहा था कि घटना वाले दिन वो मुंबई के डोंगरी इलाके में था। जांच में जो रियल टाइमलाइन निकली है, देखिए वो क्या कहती है। 4 मार्च को रात 8:32 पर मनसुख की आखिरी बार अपनी पत्नी से बात हुई थी। रात 9 बजे मनसुख का मोबाइल फोन बंद हो गया। रात 9 से 10 के बीच उसकी हत्या करके शव को मुंब्रा खाड़ी में फेंका गया। मुंबई में क्राइम की कड़ियां जोड़कर केस सॉल्व करने वाले सुपर कॉप सचिन वाजे ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कैसी कुंडली बनाई थी वो समझिए। सचिन वाजे के मुताबिक 4 मार्च को उसने मुंबई के डोंगरी इलाके में टिप्सी बार पर छापेमारी की। ये रेड रात 11:48 पर की गई ताकि डोंगरी इलाके में वाजे की मौजूदगी दर्ज हो सके। रेड से पहले सचिन वाजे ने रात 11:40 पर डोंगरी पुलिस थाने में एंट्री की थी। ये टिप्सी बार है, मुंबई में डोंगरी इलाके में ये बार है और यहाँ पर ये सचिन वाजे जो है वो अपने टीम के साथ रेड डाले थे, ऐसा उन्होंने दावा किया कोर्ट में। ये डोंगरी इलाका है और डोंगरी इलाके से करीब 45 किलोमीटर जो है मुंब्रा आता है, जहाँ पर मनसुख हिरेन का शव मिला था। और सचिन वाजे ने दावा किया है कि जिस दिन मनसुख हिरेन की मौत हुई थी उस दिन वो इसी बार में रेड डालने के लिए आए थे। रात का समय था, 45 किलोमीटर यहाँ से दूरी तय करना लगभग 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। टिप्सी बार के मैनेजर है। तो क्या हुआ था 4 तारीख की रात को, कौन आया था या रेड डालने के लिए? आप लोग को अंदर घुसने टाइम हम लोग को मालूम नहीं था। बाद में अपन लोग अंदर जाए तो वो लोग स्टॉप था, पुलिस वाला बोल के चेक किया, चेक करके अपना पेपर चेक करके 2 बजे वो लोग कार्य करके जब गया, निकल गए। क्या वर्दी में पुलिस आई थी? नहीं, वर्दी में नहीं है, सिविल में था।
सिविल में। कितने लोगों की टीम आई थी? कम से कम 20 आदमी था। अच्छा। सचिन वाजे की फोटो तो आपने टीवी में वगैरह देखी है, आपको लगा कि ये इस आदमी को मैंने देखा है? आते टाइम वो लोग का मास्क था, कौन था मेरे को मालूम ही नहीं है, कोई भी। अभी फोटो दिखाएगा तो वो मास्क में अपने के लिए कौन है क्या नहीं है मेरे को मालूम नहीं है। कितनी देर तक कार्रवाई की और क्या क्या पूछताछ की गई? 11 बजे के बाद में वो 2 बजे वो लोग कार्रवाई करके पूछताछ कुछ नहीं किया। तो क्या चेक हम लोग का खाली पेपर चेक किया अपना। करीब 15 साल की पुलिस की नौकरी और 16 साल के सस्पेंशन में सचिन वाजे इतना तो समझ गया था कि क्राइम करने और उसे छिपाने के लिए क्या क्या तिकड़म अपनाने होते हैं। इस केस में भी उसने यही किया। पुलिस ठाण्यास खून, अपराध संबंधी पुरावे नष्ट करणे, कट रचणे व संगणमत करून खून करणे या संदर्भात गुन्हा क्रमांक नंबर 12/21 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। पूरे केस में सचिन वाजे ने अब तक कई सबूत मिटाए, लेकिन कुछ सबूत उसकी पहुंच से अछूते रह गए। मुंबई के 5 सितारा होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे के लिए 100 दिन की बुकिंग हुई। लाखों का बिल भरा गया और फर्जी आधार कार्ड पर वाजे की होटल में एंट्री हुई। 100 रात की बुकिंग का मतलब ये कि 1 साल में सचिन वाजे कभी भी होटल में आकर रुक सकता था। वाजे की इस बुकिंग के लिए जिस कंपनी ने लाखों का बिल दिया, एनआईए उसका कनेक्शन भी खंगाल रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरे में दिखी उस मैडम की भी पड़ताल हो रही है जो नोट गिनने वाली मशीन के साथ दिखी थी। सूत्रों के मुताबिक उस मैडम की पहचान जल्द सामने आ सकती है और उसकी पहचान हर किसी को हैरान कर सकती है। मैडम पर खुलासे से पहले एनआईए ने सचिन वाजे के घर से 62 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये कारतूस घर में क्यों थे, इसका जवाब सचिन वाजे नहीं दे पा रहा है। सचिन को बतौर पुलिस अधिकारी 30 जिंदा कारतूस सरकारी कोटे से दिए गए थे, लेकिन इनमें से भी 25 बुलेट्स गायब हैं। पुलिस की नौकरी में गुनाहों की परतें खोलने वाला सचिन वाजे बहुत अच्छी तरह से जानता था कि क्राइम के सुराग कहां से और कैसे निकलते हैं। उसकी इन्हीं खूबियों ने 16 साल के बाद मुंबई पुलिस ने उसकी वापसी कराई थी। वो मुंबई पुलिस में लौटा जरूर था, लेकिन पहले से ज्यादा रुतबे और पावर के साथ। साल 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर सचिन वाजे की महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी लगी थी। पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित गदरौली में थी, लेकिन 2 साल बाद ही वाजे को ठाणे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ एक के बाद एक क्रिमिनल केसों को सॉल्व करने में वाजे ने जो हुनर दिखाया, उससे उसकी पहचान मुंबई तक होने लगी। बाद में वाजे को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट में शामिल कर लिया गया। सचिन वाजे की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। पुलिस विभाग में उसका रैंक भले ही छोटा था, लेकिन कहते हैं कि वो एसपी और डीसीपी तक की परवाह नहीं करता था, क्योंकि सचिन वाजे की पहुंच सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक थी। टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ के चलते सचिन वाजे ने साल 2010 में लाल बिहारी नाम की नेटवर्किंग साइट शुरू की। कहा जाता है कि इसके लिए उसने खुद सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था। वाजे ने 26/11 के मुंबई हमले पर मराठी में एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक है जिंकून हरलेली लड़ाई, मतलब जीत कर हारी हुई लड़ाई। 16 साल बाद मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की वापसी जीती हुई बाजी थी, लेकिन वर्दी की आड़ में गुनाहों का जो चैप्टर उसने लिखा, उसने उसकी ही किताब के शीर्षक को उसके जीवन का सच बना दिया। टीम न्यूज़ नेशन।